बदमाशी का न्योता। आजा, मैं स्पॉन्सरशिप और हवाई टिकट भेज देता हूं। अमेरिका में मैनहट्टन घूमेंगे। फोन पर मेरे चचेरे भाई ने कहा। वो मुझसे बस 1 साल बड़ा है और 5वीं कक्षा तक मेरा क्लासमेट रहा है। ऑफर बड़ा लुभावना था, लेकिन लालच की अपनी याददाश्त होती है। पिछली बार जब हम दोनों एक ही कॉलेज पहुंचे थे, वो हॉस्टल में रहता था और मैंने बाहर कमरा लिया था। 3 महीने भी नहीं बीते थे कि उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और वो सीधा मेरे कमरे में आ टपका। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि हमारे सपने एक दूसरे के उलट थे। मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक घोड़ा खरीदे ताकि अफीम और अवैध शराब की तस्करी कर सके। सीधी सादी जिंदगी उसे कभी पसंद नहीं आई। 1983 में हम बेताब फिल्म देखने गए। लाइन इतनी लंबी थी कि मैंने कहा, पिनके छोड़ यार, वापस चलते हैं। वो बोला, डर मत, टिकट और नाश्ता सब फ्री होगा। तू बस खिड़की के पास खड़ा रहे और 4 टिकट खरीदने को तैयार रहे। मुझे समझ नहीं आया कैसे, लेकिन मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। पिंका लोगों को थप्पड़ मारता हुआ चिल्ला रहा था, लाइन में लगो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे मैं कोई अजनबी हूं। तू यहां क्यों खड़ा है? टिकट लेने, मैंने कहा। तो लाइन में लग। और उसने मुझे धक्का देकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने 4 टिकट ले लिए, 2 ब्लैक में बेच दिए और नाश्ते का इंतजाम हो गया। ऐसी उसकी बदमाशियां आम थी, लेकिन अक्टूबर 1984 की एक शाम ऐसी थी जो जरा ज्यादा ही भारी पड़ गई। हम टिल्लू द ढाबा से चाय पीकर लौट रहे थे। रास्ते में देखा कि कुछ स्थानीय गुंडे एक तांगा चालक को पीट रहे थे। वजह बस इतनी थी कि उसका तांगा गलती से एक दुकान के बाहर रखी कोल्ड ड्रिंक की क्रेट से टकरा गया था। पिंका अजीब सी वेशभूषा में था, नीला ब्लेजर और नीचे ढीली सी लुंगी। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, टीबू, मजा लेना है? हाँ, मैंने कहा, बिना समझे कि आगे क्या होने वाला है। तो डरना मत कहकर वो सीधा गिरोह के सरगना के पास गया, कंधे पर हल्का सा थपथपाया और बड़े प्यार से बोला, भाजी, तो आडे नाल एक गल करनी है। क्या? उसने अकड़ कर कहा। तुम इस गरीब को पीट रहे हो, ये जवाब नहीं दे सकता, ये गलत है। हम 2 तगड़े आदमी खड़े हैं, हमें मारो, तब बराबरी होगी। गिरोह के लीडर ने पिंके को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी अकड़ पिघलने लगी। उसने अपने लड़कों को इशारे से रोक दिया और बोला, भाजी, साड़ा तोड़नाल कोई पंगा नहीं। लेकिन पिंका कहाँ रुकने वाला था। वो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, अगर आप और आदमी बुलाना चाहते हो तो बुला लो। हथियार लाने हो तो वो भी ठीक है, लड़ाई का और मजा आएगा। अब वो आदमी सच में पीला पड़ चुका था। मैं बाहर से बहादुर दिख रहा था, पर अंदर से अपनी पूरी फटी हुई थी। मुझे चोट लगने की चिंता नहीं थी। डर इस बात का था कि अगर चश्मा टूट गया तो घर जाकर पैसे मांगने पड़ेंगे और वजह बतानी पड़ेगी। इसलिए चुपचाप चश्मा उतारकर जेब में रख लिया। लेकिन यही हरकत लड़ाई की तैयारी समझ ली गई। वो आदमी मेरा हाथ पकड़कर घबराया हुआ बोला, भाजी, तुसी बहुत नाराज हो गए, चलो चाय पीते हैं। चाय पी, लेकिन पिंका उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रह रहकर उन्हें लड़ाई का टाइम फिक्स करने के लिए बोल रहा था। आखिरकार शांति की कीमत चुकाने के लिए उस गैंग ने एक तंदूरी चिकन खरीदा और हमें दिया। फोन पर पिंके की आवाज ने मेरी यादों की लड़ी तोड़ दी। तो कब आ रहे हो? मैं चुप रहा। फिर पूछा, क्या अब भी मैनहट्टन में इंडियन रेस्टोरेंट चलाते हो? नहीं, उसने कहा। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मैंने उसे बेच दिया है। अब क्या करते हो? बदमाशी। मैं खामोश हो गया। उम्र के साथ हड्डियों की सलामती के लिए कुछ दोस्तों से महाद्वीपों की दूरी रखकर फोन पर ही बात ठीक रहती है, चाहे वो आपका कितना भी पसंदीदा दोस्त हो। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।